आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं। हम अपने आप को कैसे रोकें दूसरों से कंपेयर करके? हमारे तो परिवारों में चलता है ना, देखो शर्मा जी का बेटा। बहुत ज़्यादा सुना है हमने आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन। डज इट रियली वर्क? यस। एनएलपी लोगों की लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकती है? एनएलपी जो है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल आर्ट एंड साइंस। लिमिटिंग बिलीव्स, जी, जी। आज भी बहुत सारे लोगों ने इसको सुना है, बट शायद ही बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने इसको समझा हो। ये सुपर कंप्यूटर थॉट्स पे वर्क करता है। यस। आपके थॉट्स कैसे हैं? सो क्या ये कोचिंग इंडस्ट्री, मेंटरिंग इंडस्ट्री या ट्रेनिंग इंडस्ट्री रिप्लेसेबल है विद द हेल्प ऑफ एआई? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो मेरे दिमाग में वही बात चल रही है कि ये एआई कर सकता है? सो मीता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एनएलपी और लाइफ कोचिंग सेम है या दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों की मीनिंग अलग है? लाइफ कोचिंग इज लाइक एन अम्ब्रेला और एनएलपी एक टेक्निक है जो कि लाइफ कोचिंग में है। कि एनएलपी क्या है, कैसे काम करता है? देखिए, जहाँ ब्रेन यूज करते हैं वहाँ हर जगह यूज होगा। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पोर्टिंग लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी जो लाइफ है वहाँ आपको एनएलपी यूज कर सकते हैं। क्या ये रियली ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर हमारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और उसका कुछ एक इम्पैक्ट आ रहा है? अगर मैं किसी 10 लोगों के बीच में या 10 नेगेटिव लोगों के बीच में गिरा हुआ हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे या मेरे ब्रेन को वो सारी चीजें कंज्यूम करने में या उस नेगेटिविटी को कंज्यूम करने में? स्प्लिट सेकंड्स। जो एनएलपी है हमारी लाइफ में क्या 24 घंटे काम करता है या कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में काम करता है? ऑल द टाइम। जॉब में से ले-ऑफ्स आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो इससे ओवरकम करने के लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? सो अगर हम आज भी जिएंगे तो क्या फ्यूचर की प्लानिंग करना बंद करते हैं? ऑफ कोर्स, प्लानिंग। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट शो पर। और आज हम कवर करने वाले हैं एक एसएमई स्टोरी जिसमें कि आपको सीखने को बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है और बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिसेस मीता माथुर। मीता माथुर के लिए एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मीता माथुर एक लाइफ कोच हैं और एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। एनएलपी, जैसे कि आप सब जानते हैं, न्यूरलिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें से आपको सीखने को बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है। सो इस सेशन का 1 मिनट में मिस मत कीजिएगा और 1 सेकंड में स्किप मत कीजिएगा। सो सबसे पहले स्वागत है मीता आपका बहुत बहुत हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सीबीटी टीम, थैंक यू रितेश अगेन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर और मैं काफी दिनों से वेट कर रही थी इस दिन का, सो दैट आई कैन बी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से। ओके। कि एनएलपी और लाइफ कोच बनने का वो क्या सफर था जिसने की, और वो क्या आइडिया था जिसने कि आपको प्रोत्साहित किया कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना चाहिए? ऐसा बहुत सोचा समझा नहीं था रितेश। आई एम एन MBA एंड आई हैड ऑलमोस्ट 15 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। फिर मैंने एक एक्सपोर्ट कंपनी शुरू करी बाय द नेम ऑफ तानिया क्राफ्ट्स, और हम अच्छे से 17 साल तक उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर आया एक दिन कोविड, और जब हम लोग सब घरों में थे तो एक बात बहुत नोटिसेबल थी कि आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सब कुछ हो रहा था और जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, बट ये चीज़ होती रही। तो तब एक दिमाग में ख्याल आया कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें दुनिया में अक्सर होती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर्स हो गए या हिटलर का रिजीम हो गया, नाजिज्म हो गया। तो कुछ लोग उसमें से आराम से निकल गए और कुछ लोग नहीं निकल पाए। इसी तरह आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आप देखते हैं बहुत सारे मरीज होते हैं, और जिन मरीजों का हमें लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, वो निकल आते हैं, और वो लोग जिनका लगता है कि हाँ ये तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और वो लोग नहीं निकल पाते। तो ये क्या रीज़न है, क्या रीज़न है? फिर देखा, एक और चीज़ देखी कि जब हम बिजनेस शुरू कर रहे थे रितेश, तो उस वक्त हमारे लिए कोई होल्डिंग हैंड नहीं था, कोई भी ऐसा, बिकॉज वी आर फर्स्ट जनरेशन entrepreneurs, and we have nobody in our family who's ever gone into business. So we were the first people. There was nobody who could help us. There was nobody who could show a guiding light to us, tell us what to do and what not to do. We were making mistakes and learning from it. So there came a time when I got associated with one women's organization which was helping women to become entrepreneurs. तब मुझे लगा कि यार ये कुछ एरिया है जहाँ women में इतना पोटेंशियल है, और वो अपने ही लिमिटिंग बिलीफ से कि मैं नहीं कर पाऊंगी
because of whatever reason it could be maybe my family is not going to allow, maybe I don't have the finances, maybe I'm not educated enough. बहुत सारे limiting beliefs थे, उस वजह से नहीं हो पा रहे। और एक मैं थी कि मुझे लगा कि देखेंगे यार, करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे। और ये बिलीफ से जब हम गए तो लगा कि इसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है जो कि सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग पीपल का डिफरेंस है। डिफरेंस आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस या आपका नॉलेज कुछ हद तक तो होता ही है, बहुत हद तक वो होता है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं या उस बारे में क्या नेगेटिव चैटर आपके दिमाग में चल रहा है। तो उस वजह से हम लोग कई बार जो है हार जाते हैं या अपने आप को ही हरा लेते हैं। वी बिकम आवर वर्स्ट एनिमीज। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई फेल्ट नीडेड कि लोगों को इस बारे में गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी। सो इज इट द टाइम कि जब कोविड में आप फ्री थे तो आपने स्टार्ट करने का सोचा, या फिर ये कोई पहले का ही सेल्फ ड्रिवन आपका पैशन था कि ठीक है मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे लोगों को इस कोचिंग से या एनएलपी के थ्रू लोगों को हील करना है और जो वो नेगेटिव चीजें कर रहे हैं या जो वो कर सकते हैं उससे बाहर लेकर के आना है? ये बहुत ऑर्गेनिकली हुआ, ये बिल्कुल सोचा समझा हुआ हमारा कोई दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई हैड थॉट ऑफ। ओके, सो व्हेन आई गॉट द टाइम, कोविड में कुछ भी नहीं था, सब लोग घर में बैठे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली अच्छा खासा इंटरनेट चल रहा था, सो आई एक्वायर्ड क्वाइट अ बिट ऑफ नॉलेज थ्रू द यूट्यूब, एंड देन आई टुक सम करियर कोर्सेज इन दिस, एंड आई अंडरस्टूड दैट लाइफ कोचिंग इज समथिंग एवरीबडी नीड्स। Whether it is young or old, whether it is rich or poor, whether it is a professional or a proprietor or a businessman or a man, woman, child, everybody needs it. And हर तरह की नॉलेज है दुनिया में, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, कुछ भी आप बन सकते हैं, लेकिन लाइफ कोचिंग की नॉलेज बहुत कम है। और बहुत कम लोग हैं जिनको समझ आता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या हर्डल्स हैं कि मैं उसको क्यों नहीं ओवरकम कर पा रही हूँ। सो ये चीज़ जो है, एक हेल्पिंग हैंड जो मुझे भी चाहिए था एक टाइम पे, जो नहीं मिल पा रहा था, मुझे लगा कि मुझे ये लोगों के तक पहुंचाना चाहिए। ओके, सो मीता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एनएलपी और लाइफ कोचिंग सेम है या दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों की मीनिंग अलग है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। लाइफ कोचिंग इज लाइक एन अम्ब्रेला। तो आप उसको किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे कोच कर सकते हैं, वेदर इट इज़ योर गोल्स, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ फिनेंशियल, स्पिरिचुअल, हेल्थ, एनीथिंग, करियर, कुछ भी हो सकता है। और एनएलपी एक टेक्निक है जो कि लाइफ कोचिंग में हेल्प करती है। ओके, तो लाइफ कोचिंग एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, और एनएलपी एक टेक्निक उसका पार्ट है, हम ये कह सकते हैं। जी जी जी। मैंने लाइफ कोचिंग में एनएलपी को अपने लिए एक पार्ट किया है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आप होम्योपैथ भी हो सकते हैं, आयुर्वेदिक भी हो सकते हैं और एलोपैथ भी हो सकते हैं, बट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेडिकल। जी जी जी। तो बस एग्जैक्टली, तो लाइफ कोचिंग एक बड़ा अम्ब्रेला है, एनएलपी मेरी एक हमारी एक टेक्निक है। सो थोड़ा सा हम लोग एक डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे कि एनएलपी क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से किसी भी पर्सन के अंदर ये अपने एडवांसमेंट्स ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। ओके, एंड मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूंगी। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आप लोग तो सब प्रोग्रामिंग के ज़माने के लोग हैं, आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। और न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स या आपके ब्रेन सेल्स, ठीक है। तो अगर हम माने कि हमारा जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर है, तो इस सुपर कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपको अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट देते रहना पड़ता है, वेदर इट इज थ्रू योर कीबोर्ड्स और वेदर इट इज थ्रू योर आजकल तो वॉइस मैसेजेस भी हो सकते हैं, आप माउस से करिए, जैसे भी करिए, टच स्क्रीन हो सकता है। इसी तरह हमारे भी 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस से हम अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन इसको प्रोसेस और प्रोग्राम करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो 2 ही हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। दीज आर योर थॉट्स। यस, सो मीता, अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि एनएलपी लोगों की लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकती है। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि एनएलपी जो है, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल आर्ट एंड साइंस। ओके, द थिंग हियर इज कि आपका थॉट्स आपको कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में आपने थॉट्स डाले, ये थॉट्स जो हैं आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज कराते हैं। मतलब अगर आप पॉजिटिव थॉट्स हैं आपके, तो पॉजिटिव केमिकल्स हैं जिनको आप डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स नाम से जानते हैं।
ओके। और अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो फिर कॉर्टिसोल्स और एड्रेनलिन है। एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। आपको, जैसे आपने कुछ केमिकल्स के नाम बताए, जी 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 क्या ये रियली ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर हमारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और उसका कुछ एक इम्पैक्ट आ रहा है? चलिए ठीक है, एक ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हम दोनों यहाँ बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है और आपके फोन के ऊपर आपकी मैडम का फोन आ रहा है, आपने एक बार फोन नहीं अटेंड किया, 10 मिनट बाद फोन फिर आया, उन्होंने नहीं अटेंड किया, 1 घंटे बाद फोन आया, आपने फिर नहीं अटेंड किया। अब आप बताइए, जब आप शाम को आज घर पहुंचते हैं तो क्या रिएक्शन होने वाला है? ये आपने बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और एक्चुअली इस दौरान में क्या होगा कि शी विल स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्या हो गया, क्यों नहीं फोन अटेंड किया, 1 मिनट के लिए तो फोन अटेंड कर सकते थे, मैसेज तो दे सकते थे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और ये नेगेटिव ही आएंगी और उससे क्या है, उनके कॉर्टिसोल लेवल हाई होते जा रहे हैं। और फिजियोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, फिजियोलॉजी में उनकी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, सांस फूल रही है, दिल धक धक कर रहा है, सिर दर्द होने लगेगा। बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे कि आसपास के लोगों से वो इरिटेबल हो जाएंगे। हो सकता है किसी भी वजह से, छोटा बच्चा या घर के डोमेस्टिक हेल्प है, उनको डांट पड़ सकती है। और 100% जब आप जाएंगे तो आप पे भी रिएक्शन होगा, बिल्कुल होने वाला है। तो क्योंकि वो नेगेटिव थॉट आया तो नेगेटिव आउटकम ही आने वाला था। राइट। अगर उनमें थोड़ा पॉजिटिव थॉट आता है कि भाई मेरी जो नेचर है ऑफ वर्क ये है कि भाई 3-3 4-4 घंटे मेरा फोन स्विच ऑफ रह सकता है, काम कर रहे होंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। बट क्या, और ये सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए जब आप में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना रितेश, तो फिर नेगेटिव रिएक्शंस आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है? हम सबकॉन्शियस में ही जी रहे हैं। हमारा 85 to 90% वर्क जो है वो सबकॉन्शियस कर रहा है। आपको नहीं बोलना पड़ता कि डाइजेशन करना है, आपको नहीं पता चलता कि ब्लड फ्लो होना है, ये अपने आप हो रहा है। yes. क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। exactly. तो आपका माइंड जब आपको 90% कंट्रोल कर रहा है और सिर्फ 10% आपके कॉन्शियस लेवल को छोड़ रखा है, तो आप सबकॉन्शियस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? आपने मेरे से सवाल पूछा, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए, जहाँ ब्रेन यूज करते हैं वहाँ हर जगह यूज होगा। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पोर्टिंग लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी जो लाइफ है वहाँ आपको NLP यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपके NLP यूज़ करने से जब आप पॉजिटिव थॉट्स करेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, आपके रिलेशनशिप्स बढ़िया होंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप बिजनेस बढ़ेंगे, आप खुश रहेंगे। और यही हम सबका एक अल्टीमेट गोल होता है कि वी आर हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ थॉट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो बीइंग अ कोच, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्सन को मुझे NLP का ट्रेनिंग देना है और इस पर्सन को NLP की ट्रेनिंग की जरूरत है ही नहीं? रितेश, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में प्राइमरली इंडिया के अंदर या जयपुर के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी चैलेंज ये आ रही है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि हाउ कोचिंग कैन हेल्प अस। ट्रू। ठीक है, जब मैं यहाँ आ रही थी और क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई तो मुझे GPS का यूज़ करना पड़ा। Absolutely. क्योंकि मुझे ये रास्ता नहीं पता था। yes. तो इसी तरह जिन रास्तों पे आप नहीं चले या जिन रास्तों पे आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वहाँ आपको कोचेस की जरूरत पड़ती है। देखिए, आप कुछ भी चीज आप एक्सेलेंस में करना चाहते हैं, इफ यू आर अ क्रिकेटर, इफ यू आर अ टेनिस प्लेयर, इफ व्हाटएवर फील्ड यू चूज, यू एंड अप हैविंग अ कोच। एब्सोल्युटली। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, हैड अ कोच। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप किसी भी लाइफ में जब एक्सेलेंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके पास एक कोच होना चाहिए। आपके टैलेंट आपका है, आपका वर्क, आपकी परफॉर्मेंस आपकी है। yes. बट कहाँ आप अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ्स या कहाँ आप अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया या कौन सा जो एक रास्ता था वो आप नहीं ले पाए, वो आपको GPS बता रहा है कि भाई यहाँ पे तो थोड़ा ट्रैफिक आ गया, रेड आ रहा है ना, यहाँ रास्ता सही चल रहा है, यहाँ पे आपको लेफ्ट लेना था, ये क्विकेस्ट रूट है, वो GPS बता रहा है। तो वही कोच का काम होता है। okay. तो हर फील्ड में कोच। अब हमारे साथ चैलेंज ये आती है कि पीपल डू नॉट रियलाइज दैट वी ऑल नीड कोचिंग एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ। So if you are going for any excellence in any field of your life, you need to have a coach. Okay. So आपने जो मेरे को अभी बताया उससे सुन करके मुझे एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ है। जी। क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर मैं किसी 10 लोगों के बीच में या 10 नेगेटिव लोगों के बीच में घिरा हुआ हूँ और वो मुझे सिर्फ नेगेटिव ही बोल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा मुझे या मेरे ब्रेन को वो सारी चीजें कंज्यूम करने में या उस नेगेटिविटी को कंज्यूम करने में? स्प्लिट सेकेंड्स।
सेकंड्स। जी जी, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, है ना। आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, जैसे अभी अगर आप एसी में बैठे हैं तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है, धूप में चले जाएंगे आपको धूप महसूस होगी। इसी तरह अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में हैं तो आपको नेगेटिविटी महसूस होने लग जाएगी, है ना। आप देखिए, अगर आप 4 लोग बैठे हुए हैं और वो आज हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को के बारे में बुरा भला कह रहे हैं तो आपको भी लगेगा हाँ यार, ये कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कहीं बोल दिया कि हाँ इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा आ रहा है, हमारी बहुत अच्छी, हाँ काम तो सही कर रहे हैं, ट्रू, करेक्ट। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो वाटर है ट्रांसपेरेंट, बहुत साफ जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ मिला हुआ है, आप क्या करेंगे? आप ट्राई भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपका जो ब्रेन है ना, तो सबसे पहली बात ही मैं फंडामेंटली यही सिखाती हूँ कि अंडरस्टैंड हाउ दिस मशीन वर्क्स। जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसी तरह आप इस सुपर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करिए। ये सुपर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स पे चलता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये है कि ये वर्ड्स नहीं पहचानता, ये पिक्चर्स पहचानता है। क्योंकि देखिए, जब हमारा ब्रेन बना था ना, तब तो हमारे पास ऐसी लैंग्वेज थी भी नहीं। सो बहुत ज़रूरी है इस मशीन को समझना। ये मशीन सिर्फ विजुअल्स में समझ रही है ना। दूसरी चीज़, ब्रेन को नो नहीं समझ आता। ओके, ब्रेन ना नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रितेश आपको बोलूँ, रितेश डोंट थिंक ऑफ अ पर्पल एलिफेंट, अब आपने और हमारे देखने वालों ने क्या सोचा इस वक्त? पर्पल एलिफेंट। हो सकता है कि आपको कार्टून में या स्टफ टॉय में या कैसे भी कोई पर्पल एलिफेंट, पेंटेड पर्पल एलिफेंट नजर आया। हाँ, जबकि मैंने खास तौर पे बोला था कि ये बारे में मत सोचिएगा। यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन नो समझता नहीं है। अच्छा, नहीं समझ आएगा। मैं अगर आपको बोलूंगी, किसी बच्चे को मैंने बोला कि ना देख ये ग्लास गिराना मत, तो 100% ग्लास गिरेगा। अच्छा, क्योंकि आपका ब्रेन मत नहीं समझ रहा है, नो नहीं समझ रहा है। आप ये बोल सकते थे कि इस ग्लास को ध्यान से ले जाना, अच्छे से ले जाना, ट्रे में ले जाना, कुछ भी पॉजिटिव बोलते तो वो पॉजिटिव होता। लेकिन आपने जब उसे बोला, तो अगेन एक और एग्जांपल देते हैं कि व्हेन आई से आई डोंट वांट वॉर, या फिर मैं बोलती हूँ कि आई वांट पीस। अब अगर आप देखें तो दोनों सेंटेंसेस एक ही मायना रखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है ना रितेश। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने बोला आई डोंट वांट वॉर, तो आपके, क्योंकि ब्रेन सिर्फ विजुअल्स में समझता है, तो आपके दिमाग में क्या विजुअल आया? वॉर टोन कंट्री है, हो सकता है कि यूक्रेन आया, हो सकता है कि कुछ और आया, टूटी हुई बिल्डिंग्स आ रही हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं और टैंक्स आ रहे हैं। बट व्हेन आई सेड आई वांट पीस, तब आपके दिमाग में क्या आया? सूदिंग, क्रिस्पिंग ऑफ बर्ड्स, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स आ गया, ग्रीनरी आ गई, वाटरफॉल्स आ गए, रिवर आ गया, गार्डन आ गया, मेडिटेशन आ गया, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये हुआ क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो विजुअलाइज करता है, पिक्चर्स में सोचता है। इसलिए अगर आप कोच हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, आप टीचर हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, आप मूवी मेकर हैं, विजुअल्स में बातें करिए। ओके, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे को कहानी सुनानी है तो मैं बोलूँगी, एक बहुत अंधेरी रात थी, साए साए हवा चल रही थी, खूब अंधेरा था, खूब सारे पेड़ थे और उस सड़क पे वो अकेली जा रही थी। अब ये विजुअल आपके दिमाग में बन गया बन गया? बिल्कुल बन गया। यस। सो व्हाट, और बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। आगे स्टोरी क्या है ये मुझे नहीं पता, आप बताइए। पर NLP में हम यही सिखा रहे हैं कि आप जब लिंग्विस्टिक जो बात है, जो कम्युनिकेशन है, जो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रिलेशनशिप, वेदर इट इज अ बिजनेस और वेदर इट इज पर्सनल, हर एक चीज रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप में आपका जो कम्युनिकेशन है वो इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से समझा सकें और समझ सकें। ओके, समझाने से जरूरी है कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऑलराइट। सो मेरा ये बताइए कि जो NLP है जी, हमारी लाइफ में क्या 24 घंटे काम करता है या कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में काम करता है? all the time, because in your brain there is something which is constantly speaking. एक रिसर्च के हिसाब से हमें 80,000 थॉट्स पर डे आते हैं। गुड न्यूज तो ये है कि उसके 80% तो रेपिटेटिव थॉट्स हैं। अच्छा। बट बैड न्यूज ये है कि जो बाकी के 20% है वो नेगेटिव थॉट्स हैं। ओके, ठीक है। और वही हमारी लाइफ को रूइन कर रहे हैं। वही रूइन कर रहे हैं। आप गाड़ी में निकले और आपको किसी ने गलत कट मार दिया या किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी या कुछ कर दिया, आप अपनी गाड़ी के अंदर
एंगर है, इरिटेबिलिटी, अपसेट हो रहे हैं. Yes. It is not affecting the other person at all. Okay. Yet this 2 minutes of anger is pushing 7 hours of cortisol in your bloodstream. Just 2 minutes of anger. जी जी बिल्कुल. 2 मिनट जो आपने आपके सामने से उसने गंदी से कट मारा, ठीक है, आपने गाड़ी के अंदर ही आग बबूला हो गए. और क्या हुआ? क्योंकि थॉट है ना, ये तो थॉट है, तो वो थॉट ने कॉर्टिसोल रिलीज कर दिया क्योंकि भाई रितेश एंग्री है. उसने रितेश को कॉर्टिसोल चाहिए, फटाक से कॉर्टिसोल रिलीज हो गया. अब ये कॉर्टिसोल आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपकी फिजियोलॉजी पे अफेक्ट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी इरिटेबिलिटी, आपका हार्ट बीट, हर एक चीज पे अफेक्ट करेगा. 7 आवर्स तक वो एंगर, वो कॉर्टिसोल आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है. दैट मीन्स यू मीन टू से कि 2 मिनट के एंगर ने मेरे 7 घंटे खराब कर दिए. एब्सोल्युटली. और अगर उस 7 घंटे से पहले मैं 2 मिनट फिर से अगर नाराज हो गया या बुरा मान गया या गर्म हो गया, मल्टीप्लाई करते जाए. ग्रेट, क्या बात है. सोचिए कभी जब हमारे पीछे से कोई बहुत जोर से हॉन्क करता है, तो हमारे दिमाग में यही निकलता है, अरे तुम्हारी सड़क है क्या, उड़ के जाओगे क्या. लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 सेकंड में रिफ्रेम कर दूं अपना थॉट, एनएलपी क्या कहता है, रिफ्रेम कर लीजिए. शायद इसको कोई जल्दी होगी, शायद इसकी गाड़ी में कोई ऐसा होगा जिसे हॉस्पिटल जाना है, या उसकी फ्लाइट मिस हो रही होगी, या बच्चे का एग्जाम होगा, लेट हिम गो. सो मैंने अपना कॉर्टिसोल तो माइनस कर ही दिया, लेकिन मेरे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज हो गए. जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है. एब्सोल्युटली. और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं पिछले 6 साल से बिना हॉन्क करे गाड़ी चला. आई एम नॉट हॉन्किंग ऑन द स्ट्रीट. अच्छा, आप मीता सपोज किसी ने आपकी गाड़ी के पीछे हॉन्क किया, तो आपने सोचा इसको जल्दी होगी, इसको जाना होगा, या इसको कोई हरी होगी. हाँ. और सपोज XYZ पर्सन के पीछे कोई हॉन्क करता है, तो सबसे पहले दिमाग में आती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि आप सब जानते हैं. जी 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 जी. और आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों इन्हीं की सड़क है क्या, इन्हीं को जाना है क्या. यस. सो मेनी थॉट्स एंड वी आर प्रोग्राम्ड. जिस तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, आपकी बॉडी के, आपके सुपर कंप्यूटर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं. आप मानते हैं कि आप प्रोग्राम्ड हैं? यस. आप मानते हैं ना? देखिए कहीं ना कहीं yes. एक एक्सरसाइज करें, मैं और आप और आपके दर्शक. बिल्कुल. चलिए एक हाथ ऐसे करिए और फिर ऐसे करिए. नोटिस करिए कि आपका कौन सा थंब ऊपर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. छोड़ दीजिए. अब दोबारा करिए और अब की बार राइट वाले थंब को ऊपर कर लीजिए. जो थंब पहले नहीं था, अब थंब को ऊपर करिए. कैसा महसूस हो रहा है? डिफरेंस. अनकंफर्टेबल. ऑकवर्ड है? थोड़ा वियर्ड है? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, वैसे ही होना चाहिए था जैसे पहले था. यस, क्योंकि वो प्रैक्टिस है. प्रोग्रामिंग है सर. जो चीज आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोग्राम बनती है. ओके. जो बिहेवियर आप बार बार करते हैं, वो आपकी जो भी एक्शन आप बार बार करते हैं, वो आपकी हैबिट्स बन जाती है. सो गीता, ये बताइए कि इस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में कितना समय लगता है? रीप्रोग्रामिंग बहुत. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आपने मुझसे पूछा था पहले कि आप इस कोचिंग में कैसे आए. यस. मैं कोच नहीं बन रही थी, मैं एक मेंटोर थी एक बिजनेस वुमन के लिए. एंड उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही थी. किसी वजह से इसलिए कि उनको कैंसर था. ओके. तो वो और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी. अच्छा. पर जब भी वो किसी सूटेबल बॉय को बताती थी कि मैं एक कैंसर से लड़के आई हूँ एंड आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, तो वो बॉय किसी वजह से मना कर देता था कि भाई people do that. Exactly. So she went into deep depression. इतना deep depression कि मानेंगे नहीं, उसको कमरे में बंद रखा जाता था, बाहर नहीं आने दिया जाता था, बिजनेस खत्म हो चुका था. मैंने कहा आई जस्ट वांट टू टेक यू फॉर अ राइड, लेट्स गो, कॉफ़ी पी के आते हैं, बाहर चलते हैं कॉफ़ी पीने चलते. हम लोग बाहर गए, गाड़ी में बैठ गए. मैंने रास्ते में उससे पूछा कि मान ले आज किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है, don't you think you also have the power of rejection? Exactly. Why only that person has rejection yes. power? Secondly, आज सब कुछ अच्छा हो जाए, बहुत धूमधाम से, बहुत वेल टू डू थे, बहुत अच्छी शादी भी हो जाए, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको लगता है ये शादी नहीं वर्कआउट कर रही है, बिकॉज जो आज आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आज आपको लव नहीं कर रहा, वो 4 साल बाद भी नहीं करेगा. सो व्हाट इज बेटर, योर लाइफ टुडे इज बेटर और 4 years ऑफ अ डिवोर्सी लाइफ इज अ बेटर, विच इज अ बेटर. ठीक है, हम लोग घर आ गए, कॉफी पी घर आ गए.
अगले दिन शी अनाउंस टू हर फादर कि मुझे अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना है, ये करना है, वो करना है, और आप मेरे से शादी की बात नहीं करेंगे। जो जब होगा तब देखी जाएगी, होगी तो वेरी गुड, नहीं होगी तो वेरी गुड। और सब हो गया। उसकी मदर ने मुझे बाद में बहुत दिनों बाद किसी फंक्शन में मिली। आपने क्या मिराकल किया जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए। हमने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया, दिल्ली ले गए, यहाँ ले गए, सब कुछ किया। ऐसा क्या किया? एंड आई सेड, उस वक्त तो बात खत्म हो गई। फिर मैंने आके गाड़ी में सोचा, मैंने कहा यस, दिस इज द पावर ऑफ थॉट। The limiting belief that my life is useless because every boy is rejecting me. I am unlovable. I am worthless. वो एक लिमिटिंग बिलीफ बन गया था उनकी लाइफ के अंदर, जिसके वजह से वो डीप डिप्रेशन में चली गई। और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उनके सामने। ऑब्स्टेकल्स तो उनके खुद के ही बनाए हुए थे सारे। ऑब्स्टेकल्स तो देखो सबकी जिंदगी, nobody has ever said that my life is going to be easy. Nobody. Pick up any one person in this world जिसकी लाइफ आसान है। शायद आपको आज दिख रही है कि उसकी आसान है, लेकिन वो अंदर से किन टर्मोइल से निकल रहे हैं, yes. वो हमें नहीं पता है। सो सबकी लाइफ, मुझे ये यहाँ तक समझ आया मेरे इतने साल की करियर में, एवरीबडी इज फेसिंग देयर ऑब्स्टिकल्स, वी डोंट नो अबाउट इट, देयर यूनिवर्स इज डिफरेंट। हर एक आदमी अपनी दुनिया लेके चलता है, उसकी दुनिया को हम समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते। Exactly. सबकी अपनी दुनिया है, सबका अपना नज़रिया है, सबकी अपनी पर्सपेक्टिव है, सबका अपना एक्सपीरियंस है, और वो लाइफ उस एक्सपीरियंस से जी रहा है। यस। अगर मैं ये बोलूँ नहीं ये सही है और ये गलत है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी ओपिनियन है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और क्या मैं उस बात को रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपकी लाइफ डिफरेंट है? वो हम नहीं करते। आज हमारे घर के अंदर जितने भी लड़ाई होती है या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना रितु, यस, वो यही है कि भाई आई डू नॉट रिस्पेक्ट कि यू हैव अ यूनिवर्स ऑफ योरसेल्फ, आपकी अपनी दुनिया है। मे बी। यस, सो इफ प्रॉब्ली यू वर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, आई वुड हैव डेफिनेटली सेड हाँ भाई ये उनके प्लैनेट में ऐसा होता होगा या उनकी कंट्री में ऐसा होता होगा, बट वी लिव इन द अंडर द सेम रूफ एंड हम अग्री ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि इसका डिफरेंट यूनिवर्स क्यों है, मेरे यूनिवर्स के अंदर ही क्यों नहीं है। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आप दे रहे हैं मीता जी। और आप ही की पॉइंट से एक वापस पॉइंट कवर करना चाहूंगा कि लिमिटिंग बिलीव्स, जी जी, आज भी बहुत सारे लोगों ने इसको सुना है, बट शायद ही बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने इसको समझा हो। थोड़ा सा एक या दो एग्जांपल के साथ में हम आप इसको और समझना चाहेंगे। एब्सोल्युटली, लिमिटिंग बिलीव्स ही हमारा कोर है एनएलपी थेरेपी या टेक्निक्स का। हम अपनी लाइफ में खुद ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सुपर कंप्यूटर थॉट्स पे वर्क करता है। yes. आपके थॉट्स कैसे हैं? आर यू हैविंग पॉजिटिव थॉट्स और आर यू हैविंग नेगेटिव चैटर ऑल द टाइम? आपने कहा कि सुबह 6 बजे आई विल गो रनिंग, लेकिन जब आप उठते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि अरे आज तो बारिश बहुत है, आज तो धूप बहुत है, आज नहीं कल करते हैं। एग्जैक्टली होता है, ठीक है। यस, इसी तरह आपने बिजनेस शुरू किया और आपने सोचा कि अरे बहुत कंपटीशन है, ये तो प्रोडक्ट ही बहुत पुराना है, मार्केट ही मंदा पड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो मेरे तो खानदान में किसी ने ऐसे नहीं किया, मेरे तो पेरेंट्स ने कभी इस बारे में हमें सिखाया नहीं, आई डिडंट गो टू द गुड स्कूल्स और आई डिडंट हैव दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज, यू कैन डू इट बिकॉज यू, यस, है ना। सो दीज थॉट्स आर नेगेटिव थॉट्स दैट वी आर जनरेटिंग फॉर आवरसेल्व्स। सो जैसे ही मैं कदम बाहर रखूंगी और मेरे को एक भी फैक्टर ऐसा आएगा जो कि मेरे बिजनेस के लिए नेगेटिव होगा, मुझे तुरंत आ जाएगा मार्केट मंदा है, मैंने तो कहा ही था आपको। ठीक है, अब आपने अपने बिलीफ को रीइंफोर्स कर दिया, अब वो बार बार रीइंफोर्स होगा, क्योंकि आप नेगेटिव सोचते थे तो नेगेटिव आउटकम आ रही है, तो आपका बिलीफ रीइंफोर्स होते जा रहा है। ओके, और वो डेवलप होके डबल ट्रिपल एंड एन टाइम्स होते जा रहा है, वो आपकी रियलिटी बन रही है। ओके, वो मेरी पर्सनालिटी बन गई। जी जी, आपके पर्सन की रियलिटी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो आप जो पर्सन है वो क्या रियल में फील कर रहा है, वो आपकी पर्सनालिटी है। तो आपके फीलिंग्स जो हैं, आपके जो थॉट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका एनवायरनमेंट। आसपास के बहुत सारे लोग आपको यही ट्रीट करते जा रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने कभी किया है ये सारी चीजें जो तुमसे होगी? अरे तुम्हें पता नहीं है जयपुर का ट्रैफिक, तुम कैसे चलाओगी इतना दूर, है ना, तुम ये सब तुम्हारे वहां पे होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। ये सब जो बिलीफ सिस्टम है आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा मीता, एक चीज और बताइए कि
अनटिल एंड अनलेस अगर कोई पर्सन चेंज होना ही नहीं चाहता, तब भी क्या एनएलपी वर्क करता है? सपोज फॉर एन एग्जांपल कि मैं चेंज नहीं होना चाह रहा हूँ, मेरे नेगेटिव बिलीव्स हैं, लिमिटेड बिलीव्स हैं, और मैं मेरी लिमिटेशंस में ही रहना चाहता हूँ। स्टिल आप एक मेंटर हैं, आप एक कोच हैं, और आप मेरे थॉट्स को चेंज करना चाह रहे हैं जी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। एक्चुअली रितेश, क्या होता है कि सब अपने आप को सही समझते हैं। बिल्कुल। पहले तो वो कोच के पास आना ही नहीं चाहते। Absolutely. जब वो कोच के पास आते हैं और हम उन्हें कभी ये नहीं बोलते कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। मेरा काम सिर्फ क्वेश्चनिंग होता है। सो आई विल आस्क यू, हाउ वुड यू फील if this was done differently? How would you feel if you would have achieved this? कैसा लगेगा आपको, कैसी फीलिंग है? हाँ मैडम, बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैडम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ना मेरे तो खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया। तो मैंने कहा खानदान में नहीं किया तो ये तो आपके जीन्स में ये फिर बात आई होगी। अरे मैम कैसी बातें कर रहे हैं, ये जीन्स में थोड़ी फ्लो करता है। मैंने कहा लो आपके पास आंसर है, ये आ गया। सो यस, एज अ थेरेपिस्ट we cannot change other people's thoughts. You have to change it yourself, but we will facilitate you to think differently. हम क्या कोशिश करेंगे कि हम आपको धीमे धीमे उस तरफ पुश करेंगे कि आप डिफरेंटली सोचना शुरू हो जाए। Understood. तो जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, जो हमें कार की ड्राइव में हमने कॉफी पिक भी नहीं करी, उससे पहले ही उसका थॉट चेंज हो गया। Yes. मैं बिल्कुल थेरेपी नहीं कर रही थी उस वक्त, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था उन्हें और उनके थॉट्स चेंज हो गए। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छी लाइफ चाहती थी अपने लिए। और जो भी इंसान अपने लिए एक अच्छी, सेटिस्फाइड, हैप्पी, प्रॉस्परस लाइफ चाह रहा है, उसको समझ में आने लग जाता है कि जो मैम बोल रही हैं वो सही है, कहीं ना कहीं सही है, मुझे ये करना पड़ेगा। किसी में स्लो होता है, किसी में फास्ट होता है। देखिए अब हम दवाई देते हैं, किसी में फटाक से रिएक्शन हो जाता है, किसी में नहीं होता है, टाइम लग जाता है। सो मीता, यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस राइट नाउ। जी। डेफिनेटली आपके बिजनेस स्ट्रगल में या बिजनेस के जो पूरा थॉरोली एक आपका लाइफ स्पैन रहा है, उसके अंदर क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रगल थे जो आपने फेस किए, और कहीं ना कहीं आपको भी एनएलपी की जरूरत पड़ गई? बहुत इंटरनल स्ट्रगल्स और एक्सटर्नल स्ट्रगल्स थे। एक्सटर्नल स्ट्रगल ये था कि मेरी जो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जो सक्सेस थी वही मेरे अगेंस्ट आ रही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, मैं जब 8-8, 10-10 घंटे किसी और के लिए काम कर रही हूँ, मुझे अपने लिए काम करना है, तो वो सक्सेस एकदम से सब मेरे बॉसेस, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली सब अगेंस्ट हो गए। इतनी बढ़िया जॉब, इतनी हाई पेइंग जॉब, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम ये सब कैसे छोड़ सकती हो? कोई बेवकूफ़ी होगा रितेश, एग्जैक्ट वर्ड यही था। बिल्कुल हो सकता है। यही वर्ड था कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी अच्छी जॉब छोड़ के फिर से जीरो से शुरू करना चाहता है। एट दैट टाइम आई ऑलरेडी हैड बोथ माय डॉटर्स। अच्छा। तो आपकी फैमिली है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये है वो है। तो एक सबसे बड़ी चैलेंज तो वही थी। सेकेंड चैलेंज ये थी कि जब हम फिनेंस के लिए बैंक के पास गए तो वो ऐसे ऐसे गर्दन देख रहा था कि आपके साथ कौन है आपका को फाउंडर, मतलब एक वुमन से क्या बात करूं। राइट। ठीक है, टू बीइंग अ वुमन वो भी नेगेटिव पॉइंट था। थर्ड तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि कोई एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से, या कोई ऐसा फैमिली में नहीं था, या आसपास कोई फ्रेंड्स या ऐसे कोई नहीं थे जो कि मुझे मेंटोर कर सकते। इसलिए जब मैं मेंटोरिंग में आई, मुझे पता था कि जो चीज़ मैंने मिस करी है, जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए थे, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर। आजकल तो देखिए बहुत अच्छा है कि वी हैव यूट्यूब वीडियोस, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट, बट आई एम टॉकिंग ऑफ अ टाइम व्हेन इट वाजंट दैट इजी, है ना। तो आज ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक रियल लिविंग मेंटोर हो, आप तो एक वर्चुअल मेंटोर भी ले सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यस, एक मेंटोर, एक गाइड की तो बेहद ज़रूरत थी। सो दैट मीन्स कि आप इस स्ट्रगल में अकेले ही थे और आपने अपने आप को ही सपोर्ट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट मतलब वो हिट एंड ट्रायल से ही काम चलता रहा। बहुत गलतियाँ करी, इससे बड़ा टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, एफर्ट वेस्ट हुआ। गोइंग बैक शायद वो गलतियां नहीं करते आज के टाइम पे, पर हाँ ये गलतियां भी जरूरी थी एक रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए। एब्सोल्युटली, ठोकर खा के ठाकुर बनता है, ऐसे काम होता है। लवली, वेल सेड। सो एक चीज बताएं कि आपने सुना होगा आजकल चारों तरफ एआई का दौर चल रहा है। जी जी जी। सो क्या ये कोचिंग इंडस्ट्री, मेंटरिंग इंडस्ट्री या ट्रेनिंग इंडस्ट्री रिप्लेसेबल है विद द हेल्प ऑफ एआई? जो अवतार हमने सुना है कि एआई अवतार आता है, या जो आप एनएलपी की ट्रेनिंग देते हैं, क्या वो चीज रिप्लेसेबल है, वो हट जाएगी? एआई क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है,
स्ट्रक्चर कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, बट एम्पैथी जो है या विजन जो है ना, एम्पैथी मतलब कि मैं आप कैसा फील कर रहे हैं, मुझे वो फीलिंग आ रही है कि नहीं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो मेरे दिमाग में वही बात चल रही है कि नहीं, ये एआई नहीं कर सकता। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, अप टिल माय नॉलेज, आई डोंट थिंक ये अभी तक कर सकते हैं। दैट मींस आपका कहना ये है कि एआई इमोशनल नहीं है। एआई यस, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम कुछ आर्टिफिशियल इमोशंस कर दें, लेकिन वो इमोशंस बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकते जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। जो ह्यूमन कर सकता है। और जो मैं आगे 3 साल 5 साल बाद जो मेरा जो विजन है इस पर्सन को लेके या इस स्टोरी को लेके या इस सर्कमस्टांस को लेके, वो चीजें शायद वो नहीं कर सकते। ओके, सो मीता, आजकल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो बर्नआउट बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, सो क्या स्ट्रेटजीज है जिससे कि वो बाहर आ पाएंगे? चलिए पहले तो ये समझते हैं बर्नआउट है क्या। बर्नआउट तब होता है जब आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो अपनी कंपनी में काम करते हुए। और डीमोटिवेटेड क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को मोटिवेटेड रखना। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको मोटिवेट नहीं रखेगी। आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाए, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा। आपका जो काम है, आपको जो सेंस ऑफ पर्पस है, आप उस कंपनी में क्यों हैं, आर यू एंजॉयिंग योर वर्क, ये सारी चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं। कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं हमारे पास, ठीक है। और स्पेशली जब हम मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं सर, तो मिलेनियल्स का क्या है, दे नीड टू स्पाइस अप देयर लाइफ सो दैट एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू। Exactly. तो अगर ये चीज मुझे अपने काम से नहीं मिल रहा है, तो मेरी जो एक्सटर्नल लाइफ है, अदर देन माय वर्क, आई हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस देयर, है ना। Yes, so what we do is कि I always suggest all my corporate clients is after every 1 hour, after every 40-45 minutes, you have to get up and move around. मूव अराउंड। अपनी जब आप माइंड कैसे चेंज करते हैं, माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है, तो अगर आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, आपका माइंड अपने आप चेंज होगा। आप जब बहुत बोर हो जाते हैं तो आप हॉलिडे पे चले जाते हैं, आप डिनर करने बाहर चले जाते हैं, खाना बोरिंग लगने लगा घर में तो बाहर चले गए। एग्जैक्टली आपको अपने काम में भी यही करना है। आपको अभी थोड़ी देर में काम बोरिंग लग रहा है कि यार 4 कॉल्स कर लिए, 5 कॉल्स कर लिए, 10 ईमेल्स कर लिए, लेट मी गो आउट, मीट अदर पीपल, टॉक टू अदर पीपल और अपनी फीलिंग्स शेयर करना सीखिए। और कुछ नहीं, नेचर में जाइए। मैं तो कई बार ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बताती हूँ। NLP एक टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि आप शूज़ खोल के आप ग्राउंड पे, चाहे वो रेत है चाहे वो लॉन है, आप नंगे पैर 10 मिनट घूमिए। अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे जो एनर्जीज, क्योंकि आपके जो टर्मिनल्स हैं, आपके हाथ है या पैर है, उसमें नर्व्स के सेंटर्स होते हैं। तो वो इमिडिएटली इतना अच्छा रिजुविनेट होते हैं कि आपकी पूरी बॉडी खुश हो जाती है। ग्रेट। ठीक है। तो अच्छा, फिर पानी की आवाज़ है, या अगर आप सी के किनारे, या हम लोग तो सब लोग ऐसे शहरों में रहने लग गए हैं कि ये सब नेचर है नहीं, तो ऐसे कुछ वीडियोस हैं या ऐसे ऑडियोज हैं जिसमें बहते हुए पानी की आवाज़ है। आप 5 मिनट 10 मिनट सुनिए, काम फील करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ये सब बहुत हेल्प करेंगे। NLP की तमाम एक्सरसाइजेस ये हैं कि आपको काम रखना और आपको हैप्पी रखना, पॉजिटिव रखना, यही NLP का काम। ग्रेट, क्या बात है मैम। सो एक चीज़ और बताएं मीता कि ले ऑफ्स, जॉब्स में से ले ऑफ्स आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ जी। सो इससे ओवरकम करने के लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? अच्छा, yes, and we live in a very uncertain world. Exactly. And what will happen tomorrow we don't know. So मेरा जो स्ट्रेस या मेरी एंजाइटी किस लिए आती है? फ्यूचर को सोच के आती है कि कल को क्या हो गया, कल को ये हो गया तो क्या होगा, या पहले कुछ हो गया है उसको लेके मैं नर्वस या फियरफुल रहती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है रितेश, टू बी माइंडफुल ऑफ, माइंडफुलनेस आनी चाहिए, टू बी इन द प्रेजेंट। ना फ्यूचर में ड्वेल करना है ना पास्ट में ड्वेल करना है। व्हाट आई हैव इज द प्रेजेंट। आप कहीं भी हम बैठे होते हैं ना, हम ये सोचते काश मैं वहां होता, काश मैं वो कर रहा होता, काश ये नहीं हुआ होता। तो जो हम वो काश वाली दुनिया से हम रियल में आ जाए। कहना कितना आसान है, बट बिलीव मी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन द प्रेजेंट। दूसरी बात, अगर आपको आपके वर्ल्ड में लग रहा है कि ले ऑफ्स इमिनेंट हैं, the one thing that you can do is keep learning and keep growing. Have a growing mindset. Growth mindset क्या कहता है
कि वो आपको लिमिट नहीं कर रहा, वो कुछ भी सर्कमस्टांस हुआ, गुड और बैड, आपके लिए अच्छा था या बुरा था, जो भी था हो गया, अब आगे क्या करना है। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट विल ऑलवेज से व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्यूशन, एंड फाइनली इन्वेस्ट इन योर ओन लर्निंग, मेक योरसेल्फ सो वैल्यूएबल, make yourself so visible, make yourself so vocal that people see you, they find that you are valuable. Layoffs will not happen for you. Exactly. मीता, आपने इसके अंदर एक चीज अभी कवर की कि लिव इन द प्रेजेंट जी। सो अगर हम आज भी जिएंगे तो क्या फ्यूचर की प्लानिंग करना बंद कर दें? अरे नहीं, मैं वो ये नहीं कहना चाह रही थी। गुड यू पॉइंटेड आउट। ऑफ कोर्स प्लानिंग, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग तो आपको करनी है, गोल सेटिंग आपको करनी है, टारगेट्स आपको अपने लिए सेट करने हैं, हर दिन के करने कि आज मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे आज ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, अगले दिन भी ये कंप्लीट करनी है। बट व्हेन आई एम सेइंग प्लानिंग, आई हैव टू आल्सो ऐड हियर द एक्शन आई हैव टू टेक। प्लानिंग इज नॉट जस्ट पेपर। आप तो खुद इतना अच्छा स्ट्रैटेजी करते हैं, तो स्ट्रैटेजी अगर सिर्फ पेपर पे है तो इट इज जस्ट अ बाउंड बुक। यस, ठीक है, जो कंसल्टेंट्स वगैरह पैसा कमा सकते हैं इसमें से, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेसमैन है वो नहीं कमाएगा, उसको तो एक्शन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज प्लान एंड डू एक्शन, बट बी माइंडफुल ऑफ टुडे। डोंट गो इनटू फियरफुल थिंकिंग, डोंट गो इनटू पैनिक मोड, डोंट गो इनटू कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। एग्जैक्टली, मतलब बहुत डीप डाइव जाकर के बहुत गहराई में नहीं सोचना है, आज भी जीना है। अगर हम आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि आप किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए प्लान करिए। आपके पास प्लान ए प्लान बी दोनों होना चाहिए। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। लेकिन अगर नहीं हुआ और मैं ये लेके बैठी हूँ अब मैं क्या करूँ, अब मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ को और एंडोर्स करना होगा। एग्जैक्टली, मतलब अपने आप को तोड़ना नहीं है। जी बिल्कुल, यस। सो मीता, एक चीज़ और बताइए कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखते भी हैं, हम अपने आप को कैसे रोकें दूसरों से कंपेयर करने में? कंपैरिजन, यस। हमारे तो परिवारों में चलता है ना, देखो शर्मा जी का बेटा। यस। ये एक सिंड्रोम हमें कॉन्स्टेंटली आता है। यस, आप कंपेयर ज़रूर करिए, बट अपने यस्टरडे से, कल मैं क्या था। आपको XYZ, मैंने कहा हर एक आदमी अपनी दुनिया लेके चल रहा है। एवरीबडी हैज देयर ओन यूनिवर्स, रिस्पेक्ट देयर यूनिवर्स, लेट देम बी देयर। वो रेस में कहाँ शुरू हुए थे, कहाँ एंड होंगे, नोबडी नोज। आपको अगर कंपेयर करना है, आप अपने यस्टरडे से कंपेयर करिए। कल मैं यहाँ था, आज मैं 1% बेटर हूँ कि नहीं हूँ। मीता, मेरा मन बहुत भोला है, मैं उसको काफी बार समझाता हूँ, समझता ही नहीं है। ये कहते हैं कंपेयर कर, उसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, अगर आपने किसी से कंपेयर करा, आपको लगा कि इस हमेशा दुनिया में आपसे बड़ा, बेटर, बेहतर, शाइनी, सुंदर, हेल्दियर, पैसे वाला कोई ना कोई होगा, तो आप कहाँ जाके रुकेंगे? पहली बात। दूसरा, अगर आपने कंपेयर कर लिया, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, तो आप ये देखें कि ओके नाउ इफ आई हैव टू रीच दैट प्लेस, इफ दैट पर्सन इज माय आइडियल, इफ दैट इज द पर्सन जो मुझे बनना है, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं? गो बैक टू एक्शन। आपने एक्नॉलेज किया, आपने असेस किया और आप एक्शन में आ गए। ये 3 स्टेप्स करिए। ऑलराइट, ट्राई करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। सो मीता, हमने काफी बार है ना प्रैक्टिस में सुना है कि NLP से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इज इट रियली वर्क्स? आपने वर्ड यूज किया मैनिपुलेशन। यस। एक्चुअली आई वुड रादर यूज कि आप NLP से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर्सुएड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। मैनिपुलेशन देखिए एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह यूज हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, ठीक है, मैंने आपको ये चीज सेल करी, ये मेरा सेलिंग टेक्निक है, आपने बाय कर लिया, लेकिन मैं ये जानते हुए कि ये मेरा प्रोडक्ट खराब है, फिर भी मैंने आपको सेल किया, ये मैनिपुलेशन। दैट इज मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन है। तो हर जगह मैनिपुलेशन है सर। सो मैनी टाइम्स वी हैव सीन कि मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन देखिए, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इंटेंट। आप क्यों कर रहे हैं, आपका इंटेंट क्या है? बेनिफिट, प्रॉफिट। देखिए, जब पेरेंट्स हैं वो NLP यूज करके अपने बच्चे को कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसकी मोटिवेशन है, उनकी इंटेंट ये है कि वो बच्चा ग्रो करे, अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस करे, ठीक है, तो वो अच्छी इंटेंट है। हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भाषा से या अपनी लैंग्वेज से उसको मैनिपुलेट किया है। मीता जी, मैं बैक टू बैक आपसे सवाल पूछे जा रहा हूँ जी। ट्रबल में तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? नहीं,
course इसी बात पे एक नया क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। बहुत ज्यादा सुना है हमने आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन। डज इट रियली वर्क? आपने बहुत बढ़िया और टाइमली क्वेश्चन पूछा है रितेश जी। यस, अगर मैं ये बैठ के मैनिफेस्ट कर रही हूँ मतलब एक पॉजिटिव थॉट ले रही हूँ। एफर्मेशन मतलब मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रही हूँ अपने लिए। विजुअलाइजेशन जैसे मैंने बताया कि ब्रेन केवल विजुअल्स में अंडरस्टैंड करता है, वो भी कर रही हूँ। और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ये चीज़ हो जाए मेरे लिए। सर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ के मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए चाय आ जाए और ऐसी चाय हो और चाय में मेरे लिए अदरक कूट के भी हो, सर मैं विजुअलाइज करती हूँ तो सर ये नहीं होगा, मुझे उठ के बनाना। जो चीज मिसिंग है ना यहाँ पे, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब प्रोसेस है, लेकिन लास्ट वाला जो प्रोसेस है एक्शन, वो आपने नहीं बोला। एक्शन करना बहुत जरूरी है। सारी चीजें करने के बाद अगर आपने उस डिजायर्ड गोल की तरफ एक्शन नहीं लिया, वो भी स्ट्रक्चर्ड एक्शन, प्लान्ड एक्शन, बिल्कुल सिस्टमैटिक एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लिया, तो वो आपकी विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। बट रियली वेरी सॉरी टू से, अगर मुझे एक्शन ही लेना है तो फिर मेरे लिए सारी चीजें वेस्ट हैं। फिर मैं अफर्मेशन क्यों करूंगा, मैनिफेस्टेशन क्यों करूंगा? इसलिए करेंगे ताकि आपके पॉजिटिव थॉट्स हो। कई बार मैं जब एक्शन लेने जाती हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहता है शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या पता मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं फेल हो गई तो मेरे जो थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए मुझे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन की जरूरत है। जस्ट टू गेट मोटिवेटेड। जस्ट टू गेट मोटिवेटेड, यस। मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन में एक्चुअली बिलीव नहीं करती, मैं बिलीव करती हूँ कंसिस्टेंट एक्शन। मोटिवेशन मतलब है कि अगर मुझे कोई बाहर से मोटिवेट करे, आप आके बोलो मीता तुम ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा, यू कैन डू इट, लेकिन अगर मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ है तो आई कांट डू इट सर। अगर आपने मुझे बाहर से बोल रहे हो कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, ये हो सकते, ये कर सकते, अंदर मेरा मन नहीं मान रहा है, अंदर मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, तो मेरे से नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी, मैं आपने कहा पहाड़ चढ़ सकती है, मैंने चढ़ने की कोशिश भी करी, गिरते पड़ते पहुंचूंगी सर, और लगी भी होगी मुझे और रोती रोती पहुंचूंगी। अंडरस्टूड। दैट मींस विदाउट एक्शन ये सारी चीजें काम की नहीं होगी। आपकी गीता में भी कहा है, क्या है? गीता में भी यही कहा है कि कर्म तो आपको करना ही होगा, आपके भाग्य में केवल कर्म करना है, आप काम करिए और फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर हो सकता है कि जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपके मन का भी हो सकता है, नहीं भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स पे छोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, सो मीता, व्हाट इज द वन एनएलपी ट्रिक दैट टर्न्स एनीवन डे, अ बैड डे इनटू गुड वन? अरे बड़ी सिंपल ट्रिक है, लाइक रीफ्रेमिंग कहते हैं हम उसे। रितेश, अगर मैं आपके ये स्पेक्स चेंज करके इसको गोल्डन फ्रेम बना दूं तो लोग क्या बोलेंगे, यार रितेश थोड़ा डिफरेंट लग रहे हो, राइट? इसी तरह किसी भी सीन को, किसी भी पुरानी सिचुएशन को अगर मैं फ्रेम चेंज कर दूं तो उसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा भी इंटरव्यू है, जॉब का इंटरव्यू है, और मेरे दिमाग में चल रहा है क्या परेशानी यार, क्या मुसीबत है, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं मेरा वो ये ना हो जाए, इस सिचुएशन को मैं रीफ्रेम करती हूँ। व्हाट अ लवली टाइम टू शोकेस माय टैलेंट, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एम सो एक्साइटेड। अब हुआ कुछ नहीं है सर, इंटरव्यू चेंज नहीं हुआ, इंटरव्यूअर चेंज नहीं हुआ, आपकी तैयारी चेंज नहीं हुई, हुआ ये कि आपका माइंड फ्रेम चेंज हो गया है। जब आप नेगेटिव बात कर रहे थे तो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स चल रहे थे, अब जैसे ही आपने कहा आई एम एक्साइटेड, तो अब आपके पास डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, एंड यू कैन हैव पॉजिटिव लाइफ ओनली विद पॉजिटिव थॉट्स। बट मीता, चैलेंज इज दिस कि जब इंसान कोई भी सिचुएशन फेस कर रहा होता है जी, सो ही डोंट नो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस केस में कैसे करेंगे? हमारे नेगेटिव थॉट्स स्पाइरल में चलते हैं, छोटी सी शुरू होते हैं, वो बड़े 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 और बड़े हो जाते हैं, इट बिकम्स एन एलिफेंट इन द रूम। यस, सो द प्रॉब्लम हियर इज दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी देन कैन नॉट फिगर आउट कि भाई क्या चीज हो गया है yes. हमारे साथ, और ये इट कैन लीड टू एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स एंड अ होल लॉट ऑफ अदर इश्यूज आल्सो। ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर काउंसलिंग। ओके, क्योंकि क्या होता है, घर वाला भी काउंसलिंग कर सकते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हम अपने फैमिली की काउंसलिंग ना करें, क्योंकि फैमिली मेंबर्स विल नॉट टेक अस दैट सीरियसली एंड देन वी आल्सो बिकम वेरी जजमेंटल। तो ऐसे इंसान के पास जाओ जो नॉन जजमेंटल है, और ऐसा जो कि आपको एक राह दिखा सकता है, काउंसिल कर सकता है। सो कभी भी मत डरिए कि ना मैं थेरेपी में जा रहा हूँ या काउंसलिंग में जा रहा हूँ, या थेरेपी इज एक्सपेंसिव, या काउंसलिंग से क्या हो जाएगा, बातें ही तो है। अगर आप ये बातें आज नहीं मानेंगे तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, विच इज बेटर, यू हैव टू चूज। ओके,
मीता एक चीज और बताएं कि एनएलपी के थ्रू क्या हम किसी इलनेस को या किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, हाउ कम? एब्सोल्युटली। जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में सेम बीमारी, सेम तरीके की कंडीशंस हैं 3rd स्टेज 4th स्टेज पे, कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हिटलर का होलोकॉस्ट हुआ था, मैं एक मूवी देख रही थी लाइफ इज ब्यूटीफुल। सो उसमें जो उस पर्सन के जो थॉट्स हैं दे आर सो पॉजिटिव। तो वो लोग जो सरवाइव कर गए उस होलोकॉस्ट को, जो इतने इनह्यूमन कंडीशंस में रहते थे, जो इस बुरी हालतों में रहते थे, फिर भी वो सरवाइव कर गए। वो कैसे सरवाइव कर गए रितेश? कंडीशन तो सबके लिए सेम थी। वो इसलिए सरवाइव करे क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग थे, क्योंकि उनके थॉट्स पॉजिटिव थे। जो वो अपने सुपर कंप्यूटर को जो इनपुट्स दे रहे थे वो बिल्कुल पॉजिटिव थे। सो यू मीन टू से कि हम अगर मेंटली स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको रेजिलियंस और फॉर्टिट्यूड बिल्ड करना पड़ता है। जितनी आप नेगेटिव सिचुएशंस आपके सामने होती हैं, रेजिलियंस ऐसे बैठे बैठाए अच्छे माहौल में है आप तो नहीं बिल्ड होता है। रेजिलियंस और फॉर्टिट्यूड तभी बिल्ड होता है जब आप रिपीटेडली नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करते हैं और हर बार आपको लगता है अरे मैंने तो ये भी पार कर लिया, ये भी पार कर लिया। ओके। एंड जब आप ये नेगेटिव सिचुएशंस पार करते हैं कि मैंने तो इतने फास्ट बॉलर को भी फेस कर लिया, उस फास्ट बॉलर के ऊपर मैंने छक्का मार दिया, उस फास्ट बॉलर पे छक्का मार दिया, तो इसका ये क्या चीज़? ये तो क्या ही चीज़ है? ये तो क्या ही चीज़ है? ये है सर रेजिलियंस। तो वो रेजिलियंस नहीं है कि हम घर बैठ के सोच रहे कि आई हैव टू बी स्ट्रांग। हम घर बैठ के नेगेटिव सिचुएशंस फेस करते जा रहे हैं, तो एक्शन तो आपको करना ही है। गॉट इट। सो मीता, आप एक चीज़ और बताएं कि कोई भी ऐसी कोई 3 टिप्स आप देना चाहें एनएलपी के थ्रू जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको ऐड कर सकते हैं? ठीक है, पहली बात मैंने आपको बताई रीफ्रेमिंग। प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू द वर्ड्स यू आर यूजिंग। ओके, है ना? अगर आप बोल रहे आई कांट डू दिस, आई शैल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, तो वो कांट हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप अपने सेंटेंसेस, ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सो अगर आप इस वक्त ये नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जो मैं नहीं कर सकती, कर पा रही हूँ इस वक्त, तो मैं ये बोलते हैं आई कैन नॉट डू इट येट, आई एम ट्राइंग टू गेट देयर। यस, I have not achieved 90%, but I am trying to get there. तो कोशिशें आपकी कामयाब हो जाएंगी, है ना? नेगेटिव नहीं बोलिए। दूसरी चीज है रीफ्रेम करिए अगेन अपने सेंटेंसेस को। आपने क्या बोला अभी? आपने बोला, आपने फॉर एग्जांपल किसी को क्रिटिसाइज किया या किसी को नेगेटिव फीडबैक दे दी या अपने बारे में ही नेगेटिव। हम अक्सर अपने से सबसे ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। अंडरस्टूड, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर कल को आपका फ्रेंड किसी वजह से कुछ कहीं फेल होता है तो आप बोलते हैं अरे यार नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। पर जब हम फेल होते हैं ना, हम बोलते हैं अरे यार ये भी नहीं हो पाया तुमसे, कितनी तैयारी करी, सारी तैयारी फेल चली गई, ये हो गया वो हो गया, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहला थॉट यही आता है मुझसे नहीं होगा। बी अ बेटर फ्रेंड टू योरसेल्फ। दूसरों के साथ आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपने बी काइंड टू योर माइंड। अंडरस्टूड, दैट्स इट। सो मीता, अब एट लास्ट हम लोग कुछ आपसे ऐसा पूछने वाले हैं, ये इनफैक्ट मैं ही पूछने वाला हूँ। हाँ जी। आपको उसका आंसर सिर्फ 1 वर्ड में देना है। ओह, अच्छा ठीक है, फाइन। सो मीता, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ जी। 1 हैबिट दैट हैज चेंज योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड। ग्रेट। 1 बुक दैट एवरीवन शुड रीड। ओह, वेरी नाइस। रीड माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक, डॉक्टर कैरल ड्वेक। व्हाई सो? It talks about your innermost potential. Everybody has potential, but not many can achieve it. Okay. So it gives you step-by-step framework, which and in a very easy language. Great. 1 common career mistake that people should do. Career mistake जो लोग करते हैं वो गलत हो गया। One common career mistake that people should avoid. सबसे career mistake, okay. The only thing is कि करियर जिंदगी में सब कुछ नहीं है। There is a personal life, there is a professional life. दोनों को अलग रखिए, दोनों को बैलेंस करिए, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है और आजकल तो मैं सिर्फ बहुत ज्यादा देख रही हूँ। Career is not everything. 1 communication tip that instantly makes someone more likable. लाइकेबल होने की कोशिश मत करिए, दूसरों को लाइक करने की कोशिश करिए। जब मुझे लोग बोलते हैं लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं कहती हूँ नहीं, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, लोग अपने आप आपको अंडरस्टैंड करें। बी मोर लाइक अदर पीपल, डोंट स्ट्राइव टू बी लाइकेबल। बट मैम, हर किसी को चाहिए यही कि आई शुड बी लाइक। सर
आप एक बार लोगों को लाइक करने लग जाएंगे। अच्छा चलिए, आज आपको एक टिप देते हैं कि सर आज आप जाके रैंडम 4 लोगों को ना कॉम्प्लीमेंट करिए, अपने सब्जी वाले को, अपनी डोमेस्टिक हेल्प को, अपने परिवार में अपने बच्चों को एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अरे ये चीज तुमने बहुत बढ़िया करी। फिर आप देखिए सर। लेट्स ट्राई, करेंगे जरूर सर। जी बिल्कुल। एंड इफ यू हैड 30 seconds टू चेंज समवन्स लाइफ, व्हाट यू शुड डू? reframing, transform your language and transform your life. Okay, all right, so thank you so much मीता, आपने इतना सारा टाइम दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाल करके हमारे पॉडकास्ट सेशन में टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो आए। सो दोस्तों, आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा और नॉलेजेबल होगा। सेशन को एक जरूर लाइक बनता है, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले फ्रूटफुल सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।